नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों, यह जो तंत्रिका तंत्र का टॉपिक है, यह बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा इस टॉपिक से लगभग प्रति वर्ष 2 से लेकर 3 प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को हम पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय जो है, इसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो तंत्रिका तंत्र होता है मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, संचालन करता है और समन्वय करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत हमारे शरीर में महीन धागों के समान तंत्रिकाएं फैली होती हैं। आप इसे याद रखिएगा, महीन धागे के समान हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैली होती हैं, इसी तंत्रिका तंत्र के सहारे। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो तंत्रिका तंत्र है, इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र। तो आप इसे याद रखिएगा, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह शरीर की विविध क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है तथा यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, यह हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है तथा यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। तथा यह शरीर के संतुलन, तापमान नियंत्रण, भूख व प्यास, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से? तो पहला हो गया हमारा ब्रेन और दूसरा हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु। तो जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसको टोटल 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक मस्तिष्क होता है इसका भाग और एक होता है मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में। तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसका सबसे पहले आप वजन याद रखिए कितना होता है। तो इसका वजन होता है, इसका भार होता है लगभग 3 पाउंड या 1300 से लेकर 1400 ग्राम के मध्य होता है हमारे मस्तिष्क का वजन। यानी एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 3 पाउंड या 1300 से लेके 1400 ग्राम के बीच होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ मस्तिष्क को भी टोटल 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को जो है टोटल 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग होता है पश्च या अनुमस्तिष्क। तो हमारे मस्तिष्क को भी, हमारे ब्रेन को भी टोटल 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क का हमारे, दूसरा भाग होता है हमारा मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क, जिसको हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ आइए बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के बारे में। तो हमारा जो मस्तिष्क का पहला भाग होता है, उसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। तो यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। यह जो अग्र मस्तिष्क होता है, यह हमारे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है तथा इसको भी 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएन्सिफ्लान। तो इन्हें आप याद रखिएगा। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, यह 2 भागों में विभाजित होता है।
पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएन्सेफेलम। तो सेरिब्रम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो यह जो सेरिब्रम होता है यह मस्तिष्क हमारे ब्रेन का सबसे विकसित भाग होता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमारा जो सेरिब्रम होता है हमारे ब्रेन का सबसे विकसित यानी कि सबसे डेवलप जो भाग होता है हमारे ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तथा यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों और ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र भी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। यह जो हमारा सेरिब्रम का पार्ट है हमारे ब्रेन का, यह बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है यह हमारे स्मृति, हमारी मेमोरी का केंद्र होता है, हमारे इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, हमारे ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है, हमारे ज्ञानवाणी और चिंतन यानी हम जो सोचते हैं उसका केंद्र होता है यह सेरिब्रम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेरिब्रम का पार्ट है। तो बड़ा बड़ा जो पार्ट है सेरिब्रम का पार्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं थिंकिंग का कार्य करता है, प्लानिंग करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी हमारी जो मेमोरी होती है उसका कार्य करता है। उसके बाद मेमोरीज को हमारे एक कार्य जो होता है मेमोरीज का हमारे सेरिब्रम में कार्य होता है। उसके बाद विजुअल एक्टिविटी, देखने का जो कार्य होता है सेरिब्रम की तरह ही किया जाता है। मतलब देखने वाला जो कार्य होता है यह सेरिब्रम से ही जो होता है रेगुलेट होता है। उसके बाद टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सभी सेरिब्रम के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह मनुष्य की चेतना एवं तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है सेरिब्रम। तो इसे आप याद रखिएगा। सेरिब्रम वाला जो पार्ट है हमारे ब्रेन का यह चेतना, तर्क शक्ति और बुद्धि का भी केंद्र होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसके अधिक विकसित होने पर जो मनुष्य होता है अधिक बुद्धिमान होता है। तो जिस मनुष्य का जो सेरिब्रम होता है जितना अधिक विकसित होगा वह मनुष्य उतना ही अधिक चालाक या बुद्धिमान कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिए कि इसी कारण से यह जो सेरिब्रम का पार्ट हमारे ब्रेन का है इसको हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग। तो इसे आप याद रखिएगा। सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे विकसित वाला भाग होता है। इसके बाद अग्र मस्तिष्क का हमारे दूसरा हिस्सा होता है डाइएन्सेफेलन। क्या होता है, तो डाइएन्सेफेलन जो होता है हमारे अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। इससे पिट्यूटरी ग्रंथि तथा पीनियल काय जुड़ा होता है। इसके भी दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो डाइएन्सेफेलन होता है अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग, इसमें भी दो भाग होते हैं। पहला होता है थैलेमस का और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस का। तो थैलेमस का कार्य क्या होता है आप याद कर लीजिए। थैलेमस का कार्य होता है यह ठंड, दर्द और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे याद कर लीजिएगा। यह दर्द को, ठंड को व गर्म को पहचानने का कार्य करता है थैलेमस। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह डाइएन्सेफेलन का ऊपरी भाग होता है। आप याद रखिएगा जो थैलेमस होता है यह डाइएन्सेफेलन का सबसे ऊपरी भाग होता है तथा इसी भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। तथा यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो नींद के लिए उत्तरदायी है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो पीनियल ग्रंथि होती है यह थैलेमस से ही जुड़ी होती है तथा यह पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है जो नींद के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। तथा जो थैलेमस होता है थैलेमस में कुछ केंद्रकों की भूमिका स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान में होती है। इसे आप याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था थैलेमस का कार्य क्या होता है। तो थैलेमस यह दर्द को, ठंड को तथा गर्म को पहचानने में मदद करता है। यानी इसका मेन कार्य क्या होता है, दर्द को पहचानने में, गर्म व ठंडा को पहचानने का कार्य होता है थैलेमस का। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखिएगा। यह जो हाइपोथैलेमस है यह डाइएन्सेफेलन का निचला भाग होता है। किसका, तो डाइएन्सेफेलन का निचला भाग कहलाता है हाइपोथैलेमस। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह जो हाइपोथैलेमस होता है यह शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह भूख, प्यास तथा परितृप्ति का केंद्र भी होता है। जैसे भी आप याद रखिएगा यह भूख, प्यास तथा परितृप्ति का केंद्र भी होता है क्या, हाइपोथैलेमस। तथा शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि भी इसके द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। इतने इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं हाइपोथैलेमस के। आप इसे याद रखिएगा। यह जो हाइपोथैलेमस होता है यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। तथा रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पार्ट होता है हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस। तो इसके कार्य क्या होते हैं आप इन्हें याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ एक मशीन होती है, एक टेक्निक होती है, आप याद रखिएगा, एक टेक्निक होती है ईईजी, इस टेक्निक का नाम है, ये भी लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक टेक्निक होती है ईईजी, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ये जो इसका पूरा नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो बस ईईजी आप याद रखिएगा। जो ईईजी होता है इसकी मदद से मस्तिष्क के कार्य का पता लगाया जाता है। जिसे आप याद रखिएगा, जो ईईजी टेक्निक होती है इसकी मदद से हमारे ब्रेन के कार्य का पता लगाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ईईजी टेक्निक जो होती है यह मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारे दिमाग का दूसरा पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है इसके भी दो भाग होते हैं। इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सेरिब्रम पिंडकल और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है? तो एक होता है आपका सेरिब्रल पेंडिकल और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो सेरिब्रम पेंडिकल क्या होता है? यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, यह तंतुओं का बना होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह जो सेरिब्रम पेंडिकल होता है यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, यह तंतुओं का बना होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है? तो यह जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है। यानी दृष्टि, आप याद रखिएगा, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति यानी सुनने की जो हमारी शक्ति होती है यह इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है यह मध्य मस्तिष्क का पश्चिम यानी पिछला भाग होता है। यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है तथा इससे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर हमारे नेत्रों की तरफ जाती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से ही जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं निकलकर हमारे आँख की ओर जाती हैं तथा इसका कार्य होता है हमारे जो मध्य मस्तिष्क, उसका कार्य दृष्टि, श्रवण एवं प्रत्ययवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक मैंने आपको बताया था सेरिब्रम पिंडिकल के बारे में। तो एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो सेरिब्रम पिंडिकल होता है यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। यानी हमारे दिमाग के जो अन्य भाग होते हैं उनको मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है सेरिब्रम पिंडिकल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारे दिमाग का तीसरा भाग होता है पश्च भाग यानी कि हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या होता है इसके बारे में ये देख लेते हैं। तो इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबुलम तथा दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। यहाँ पे देख रहे हैं यह हमारे दिमाग का सबसे पिछला भाग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा है ये, इसी हिस्से को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? पश्च हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, सेरिबुलम होता है इसका हो गया और उसके बाद मेंडुला ऑब्लिगेंटा यानी कि जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, हमारा हिंड ब्रेन होता है। यह देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हिंड ब्रेन है तथा इसके दो पार्ट होते हैं, पहला सेरिबेलम हो गया और दूसरा हो गया मेंडुला ऑब्लिगेंटा। तो सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? यह हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पे याद देखिएगा, जो सेरिबेलम होता है इसका कार्य होता है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। यह बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है। यह सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में मिलता है। आप देख रहे हैं ये हमारा सेरिब्रम है तथा इसके ठीक नीचे है यह क्या? सेरिबेलम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है सेरिबेलम। तो इतना इंपॉर्टेंट कार्य होता है सेरिबेलम का। क्या? यह गति नियंत्रण का कार्य करता है, समन्वय का कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन भी करता है सेरिबेलम। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है इसका क्या कार्य होता है? तो यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यहाँ पे क्या देखिएगा, यह हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का जो भाग होता है यह होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। तो इसे आप याद रखिएगा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। यह भोजन को निगलने तथा उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है। तो यह जो मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है यह
भोजन को निगलने तथा उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है। इसके अलावा यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र भी होता है, जैसे हृदय स्पंदन की दर और श्वसन इत्यादि। यानी हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय का स्पंदन दर और श्वसन इत्यादि, इसका भी केंद्र होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा। यानी यह जो मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है यह हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। यानी हमारे हृदय की जो धड़कनें होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है, तो मेंडुला ऑब्लिगेंटा। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है मस्तिष्क के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम कवर करेंगे मेरु रज्जु को। तो मेरु रज्जु दूसरा पार्ट होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका दूसरा भाग होता है क्या, तो मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु क्या होता है, मेरु रज्जु जो होता है यह मेंडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे है मेंडुला ऑब्लिगेंटा तथा इसका पिछला हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। तथा मेंडुला ऑब्लिगेंटा के महारत्न से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ यह अंत तक फैला हुआ है, जिसे हम रीढ़ रज्जु या मेरु रज्जु के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र होता है स्पाइनल कॉर्ड, तथा यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित भी करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसके दोनों भागों को हमने कवर कर लिया है। पहला भाग हमारा मस्तिष्क था, मस्तिष्क को हमने पूरे डिटेल के साथ कवर किया था। उसके बाद हमने इसका दूसरा भाग मेरु रज्जु को भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।